वसीम बरेलवी साहब का शेर है, उसी को जीने का हक है ज़माने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। अमेठी की सियासत में अचानक यही एक तस्वीर बनती नजर आ रही है और बाकी सब हटा दी गई हैं। टिन शेड में टंगी अब एक बची हुई फोटो अब बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या महाराजी प्रजापति की चुप्पी ही उनके बदलते इरादों की सबसे बड़ी गवाही है? समाजवादी पार्टी की आंखों के सामने उनका पारंपरिक गढ़ दरक रहा है और पार्टी सिर्फ देख रही है, न बयान न विरोध, बस तस्वीरें गायब और गठबंधन की सियासत में एक और दरार साफ दिखाई दे रही है। क्या सपा को पता भी है कि अमेठी में उनकी जमीन अब खिसक रही है और प्रजापति परिवार बीजेपी की तरफ धीरे धीरे लेकिन क्लियरली बढ़ रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका आय ऑन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। यह कोई मामूली घटना नहीं बल्कि अमेठी की सियासत में आने वाले भूचाल की आहट है। जब टिन शेड से अखिलेश यादव और गायत्री प्रजापति की तस्वीरें उतारी गईं, लेकिन महाराजी की तस्वीर जस की तस रही, तो ये सिर्फ तस्वीरों की अदला बदली नहीं रही बल्कि संकेत था कि सत्ता समीकरण बदलने वाले हैं। महाराज जी का परिवार खुलकर स्मृति ईरानी के साथ मंच साझा कर चुका है और खुद विधायक राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मौकों पर नदारद नहीं। सपा नेतृत्व चुप है, लेकिन जमीनी राजनीति चीख चीख कर कह रही है, अमेठी में समाजवाद अब हिचकोले खाने लगा है। अगर ये चुप्पी और दूरी यूं ही जारी रही तो 2027 से पहले ही अमेठी में सत्ता का रंग बदल सकता है। अमेठी में एक वेटिंग शेड से अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की तस्वीरें हटा दी गई, लेकिन विधायक महाराजी प्रजापति की तस्वीर वहीं लगी रही। कहा जा रहा है कि यह फैसला खुद विधायक निवास से लिया गया, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से दूरी दिखाता है। महाराजी प्रजापति, जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, अब खुद एक मजबूत नेता बन चुकी हैं और अमेठी में अच्छा जनाधार रखती हैं। हाल ही में उनके परिवार ने स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में शामिल होकर भाजपा को समर्थन दिया था और राज्यसभा चुनाव में महाराजी वोट देने से जो तय समय था वहां पर नहीं पहुंची। इन बातों से साफ हुआ कि वे अपनी अलग राजनीतिक राह पर चलने का मन बना रही हैं। समाजवादी पार्टी की चुप्पी से लगता है कि अंदर ही अंदर परेशानी और भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी है। अगर आने वाले समय में महाराजी भाजपा में शामिल होती हैं या अलग रास्ता अपनाती हैं तो अमेठी की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है। सपा नेताओं की तस्वीरें हटाने की घटना एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। अमेठी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास स्थान रखता है, लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन सपा ने भी यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाई, विशेष रूप से गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे नेताओं के माध्यम से। ऐसे में एक वर्तमान विधायक द्वारा पार्टी नेतृत्व की तस्वीरें हटवाना राजनीतिक निष्ठाओं के बदलाव की ओर स्पष्ट संकेत देता है। चलिए आपको सुनाते हैं अमेठी के उस राजनीतिक कहानी की पूरी दास्तां, जिसमें जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की विरासत आज भी राजनीति के शिखर पर अमेठी में तैरती हुई देखी जा सकती है। साल 2012 में सपा से विधायक बने, मंत्री पद मिला, लेकिन भ्रष्टाचार और गैंगरेप जैसे गंभीर आरोपों में गायत्री प्रजापति फंस चुके और साल 2022 में चुनाव लड़ने से चूक गए। लेकिन जनता ने काम देखा, केस नहीं, और यही विरासत आगे बढ़ाई उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति ने, जो साल 2022 में अमेठी से विधायक बनी और बीजेपी के दिग्गज डॉक्टर संजय सिंह यादव को, माफ कीजिएगा, संजय सिंह को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अब हाल ही में अमेठी में लगे वेटिंग शेड से अखिलेश और गायत्री की तस्वीरें हट गईं, लेकिन महाराजी की तस्वीर जस की तस बनी रही। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह आदेश सीधे विधायक निवास से आया। क्या महाराजी अपनी नई राजनीतिक कहानी लिख रही हैं? महाराजी प्रजापति के इर्द गिर्द अमेठी की राजनीति सुलगने लगी है और सुलग रही है। फरवरी 2024 में पहला बड़ा झटका अमेठी में देखने को तब मिला जब राज्यसभा चुनाव के दौरान महाराजी की अनुपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। पार्टी लाइन से हटने का पहला स्पष्ट इशारा यही था, लेकिन बात यही नहीं रुकी, फिर आया खिचड़ी कनेक्शन। मई 2024 से पहले महाराजी और उनके बेटियों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिचड़ी भोज में शामिल होकर अमेठी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। उसके बाद बेटे अनुराग और बेटी अंकिता ने तो बीजेपी के मंच से खुलकर समर्थन तक मांग लिया। अब सवाल उठता है, आखिर अखिलेश यादव चुप क्यों है? जब एमएलए निवास से सपा के पोस्टर हटे, जब पूरा प्रजापति परिवार भाजपा की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है और दिखा, तब भी समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे रहा। क्या यह चुप्पी किसी बड़े सियासी भूचाल का संकेत है? पार्टी नेतृत्व की चुप्पी सवाल के जवाब को और जटिल बना रही है।
अमेठी में सपा के लिए यह बदलता प्रभाव बेहद मायने रखता है। पारंपरिक मतदाता भ्रमित हो सकते हैं और भाजपा को लाभ मिल सकता है। यदि महाराजी भाजपा में जाती हैं तो सपा को अमेठी में गहरा नुकसान हो सकता है। महाराजी की 27 की तैयारी को लेकर कई संभावनाएं अब बनने लगी हैं और नजर भी आने लगी हैं। पहली संभावना तो यही है कि महाराजी भाजपा में शामिल हो सकती हैं, टिकट लेकर चुनाव लड़ सकती हैं, जिससे केंद्र का समर्थन और कानूनी सुरक्षा संभव होगी। आपको बता दें कि उनके पति गायत्री प्रजापति जेल में बंद हैं। दूसरी संभावना यह है कि महाराजी भाजपा समर्थन के साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेसी में चुनाव लड़ सकती हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकती हैं, जिससे डायरेक्ट विले से बचाव होगा। यानी कि वो भाजपा में सीधे तौर पर तो अपने आप को नहीं ले जाएंगी, लेकिन उनका समर्थन लेकर चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव जीतने की पूरी कोशिश हो सकती है। लेकिन भाजपा के संगठनात्मक समर्थन से जीत की संभावना बनेगी। तीसरी संभावना जो जटिल भी है वो ये कि महाराजी सपा में रहते हुए अधिक इंडिपेंडेंस के साथ काम करने का मन बनाएं, पार्टी के भीतर अधिक से अधिक जो वर्चस्व की मांग है उसको वो रणनीति के तौर पर उठा सकती हैं, मांग सकती हैं। अमेठी का रण कोई साधारण सीट का रण नहीं है। हर किसी पार्टी में चुनिंदा और लोकप्रिय चेहरे, चुनावी सामग्री जुटाने के लिए मजबूत बौद्धिक क्षमता, हर तरह की यहां पर आयाम आपको देखने को मिलेंगे अमेठी के अंदर। महाराजी मौजूदा समय में सपा में हैं, लेकिन भाजपा से करीब हैं। याद रखिएगा, इनके पति गायत्री प्रजापति सपा से पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान में जेल में हैं, लेकिन स्थानीय प्रभाव जस का तस है। इनके इतर अखिलेश इस सियासी करवट पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा की बात की जाए तो स्मृति ईरानी एक बार अमेठी से चुनकर लोकसभा जा चुकी हैं और गायत्री परिवार से नजदीकी है। तो वहीं कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा इंडिया गठबंधन से विजेता बनकर उभरे। अब सवाल सीधा है, क्या महाराजी का दिल अब भाजपा के साथ है या समाजवादी पार्टी अभी भी इस राजनीतिक बगावत को रोक सकती है? अमेठी में यह जहां वफादारी परिवार और विचारधारा आमने सामने खड़े हैं, सपा की चुप्पी अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यही हाल रहा तो यह बस एक और हार की तैयारी हो सकती है। अब पार्टी के पास दो ही रास्ते हैं, समाजवादी पार्टी के पास, या तो वो महाराजी से संवाद कर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके हालात को साफ करें, या अमेठी में वैकल्पिक चेहरा खड़ा करके जनता को दिखाएं कि सपा अब भी अपनी विचारधारा पर डटी है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए यह मौका है कि राजनीतिक बढ़त का फायदा वो उठा सकती है, लेकिन उन्हें प्रजापति परिवार की कानूनी विरासत को भी साधना होगा, क्योंकि गंभीर आरोप के बाद जब सजा याफ्ता गायत्री प्रजापति हुए तो उनको जेल हुई। और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनके लिए सपा की कमजोरी को ताकत में बदलने का सुनहरा मौका हो सकता है। एक तरह से अमेठी अब फिर से हॉट सीट बन गई है, जहां हर पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत। नमस्कार।